हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग की चर्चा करेंगे, क्योंकि लेटर राइटिंग जो है हमारा वो कम से कम 10 नंबर का तो आता ही है। तो 10 नंबर का आ रहा है, इसलिए हमें हर स्टूडेंट को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो पास होने के लिए इस टॉपिक को ज़रूर कवर करें, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक कमज़ोर सा कमज़ोर बच्चा थोड़ा सा मेहनत कर लेगा तो लेटर राइटिंग कंप्लीट कर लेगा। बिल्कुल ईजी है, इसके बारे में बात करते हैं। लेटर राइटिंग दो प्रकार के, वर्टिकल लेटर और इटैलिक लेटर। आपके एग्जाम में केवल दो प्रकार के लेटर राइटिंग पूछेगा, या तो वर्टिकल लेटर पूछेगा और या तो इटैलिक पूछेगा। अगर वर्टिकल पूछेगा तो बस इतना समझना है, एंगल तुम्हें 90 डिग्री रखना है। इटैलिक पूछेगा तो एंगल कितना रखना है, 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री रखना है इटैलिक अगर है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। 14 मिलीमीटर ऊंचाई में सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर में ऑलवेज स्पीक ट्रूथ को स्वच्छता पूर्वक लिखें। सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में ऊंचाई दी गई है 14 मिलीमीटर। लिखना किस में है, इस बात का आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या लिखना है, वर्टिकल लेटर में लिखना है। किस में, वर्टिकल में, मतलब खड़े अक्षर में। तो एंगल कितना रखेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल में 90, इटैलिक हो तो 75। फार्मूला है हमारे पास लेटर राइटिंग का। एक फार्मूला है h/b = 7/4, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिया गया है अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई का। स्टैंडर्ड क्या 7 और 4 के रेशियो में होंगे। तो फार्मूला उसी के बेसिस पर बना, h/b = 7/4। क्वेश्चन में ऊंचाई दी गई है अक्षर की, तो चौड़ाई निकालना है। तो ऊंचाई h दी गई है कितनी, 14 mm। तो h की जगह पर हमने 14 रख दिया। तो 14/b = 7/4। इसको हल करेंगे, तिर्यक गुणा करा लेंगे, तो 7b × 14 × 4, 7b = 14 × 4, b = 14 × 4/7 गुणे में भाग में आ जाएगा, b = 8 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन हो गया। अब आगे चलते हैं, ड्रा कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक जैसे हमारा सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इतना बड़ा सेंटेंस है तो इतनी बड़ी बेस लाइन खींचना है। तो हमने क्या किया, एक बेस लाइन हमने ड्रा किया। ये बेस लाइन कितनी बड़ी, जितना बड़ा सेंटेंस गेस करके खींचेंगे। अक्षर की ऊंचाई कितनी है, 14 mm। किसमें लिखना है, वर्टिकल लेटर में। वर्टिकल लेटर में लिखना है तो एंगल कितना खींचेंगे, 90 अंश। तो यहाँ पर बेस लाइन खींचा, वर्टिकल लेटर में लिखना है तो 90 एंगल लेंगे। तो इस पॉइंट पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दिए। ऊंचाई कितना लेना है, 14। आकाश समझ में आ रहा है। बेस लाइन, फिर इस पर 90, इस पॉइंट पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, ठीक है, खींच दिए। फिर इस पर ऊंचाई कितनी लेंगे, क्वेश्चन में कितना दिया गया, 14 mm। तो यहाँ से 14 mm हमने ये माप लिया, मान लीजिए ये माप लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर इसके पैरेलल हमने पैरेलल लाइन क्या किया, खींच दिया। ये सबसे बेसिक चीज़ है, अमन आया। अब क्या करेंगे भाई, ऊंचाई तो हो गई 14, अब चौड़ाई की बात आई। चौड़ाई कितनी आ गई, 8। अब इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ से हमने 8 mm माप लिया, कितना, 8। जो सभी बड़े अक्षर होते हैं एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, तो उनके बीच में कुछ गैप होता है, तो वो गैप कितना रखेंगे, 1 mm। यहाँ से 8 लिए, फिर 1 mm का गैप। फिर जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से फिर 8 mm, फिर 1 mm का गैप, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरे पॉइंट से लेंगे कितना, 8 mm, फिर 1 mm का गैप, फिर 8 mm, फिर 1 mm का गैप, फिर 8 mm, फिर 1 mm का गैप, 8 1। ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। मार्किंग करने के बाद
मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, मार्किंग कर लिए, फिर आप क्या करोगे, मिनी ड्राफ्टर उठाओगे, इन पर वर्टिकल लाइन ड्रा कर लोगे। नब्बे अंश का कोण, अगर हमने मार्किंग कर लिया, सही मार्किंग अगर हमने कर लिया तो हमारे सारे अक्षर अपने आप अच्छे बनेंगे। सबसे बड़ा लेटर राइटिंग को ड्रा करने का सबसे बड़ा यही बेसिक पॉइंट होता है। आपने बेस लाइन ड्रा किया, 90 अंश का कोण बनाया, फिर ऊंचाई लिया 14, फिर 14 के अकॉर्डिंग अक्षर की चौड़ाई लिया 8, फिर इसके रेशियो में आपने पूरे बॉक्स ड्रा कर लिए। अब बॉक्स ड्रा कर लिया, अब तुरंत आपको सेंटेंस को लिखना है। जैसे ऑलवेज है तो ऑलवेज को लिखते हैं पहले ए एल डब्लू है, डब्लू, फिर ए बनाएंगे, फिर वाई, ऑलवेज हो गया। एक शब्द लिख गए, एक शब्द लिख गए। जब अगला हम सेंटेंस लिखेंगे, अगला शब्द लिखेंगे तो दो शब्द के बीच में ज़्यादा गैप होता है, तो जो ज़्यादा गैप होता है हम सीधा एक बॉक्स ही छोड़ देते हैं, सीधा एक बॉक्स छोड़ दिए। अगला सेंटेंस है स्पीक, अगला वर्ड है सेंटेंस का स्पीक, एक बॉक्स छोड़ दिया, यहाँ लिखेंगे स्पीक, एस पी ई ए और ऑलवेज स्पीक। इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद ऑलवेज स्पीक आगे आप बॉक्स बनाओगे तो ट्रूथ लिख जाएगा, ठीक है। जैसे पूरा सेंटेंस लिख जाए, आप क्या करोगे, जो ये बॉक्स हैं इन बॉक्सों को रबड़ से आप क्या करोगे, मिटा दोगे। जब आप मिटा दोगे तो केवल आपके अक्षर बस दिखेंगे, ठीक है। तो आपको केवल आपके अक्षर बचे, ये पूरे बॉक्सों को क्या कर देना है, मिटा देना है। ठीक है, इन बॉक्सों को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, ठीक है। तो ये आपके ये क्या हो गए, ये वर्टिकल कैपिटल लेटर हो गए। कुछ नहीं करना है, इटैलिक कैपिटल लेटर में बिल्कुल सारा कुछ सिंपल है। सेम ऐसे ही करना है, जहाँ पर एंगल 90 रखे हो वहाँ पर क्या कर देना है 75। कैसे, थोड़ा सा देख लो। एक बॉक्स बनाना, क्या, सबसे पहले आपने एक बेस लाइन ड्रा किया, ठीक है। ऊंचाई कितनी रखी आपने, कितनी ऊंचाई, 10 ऊंचाई पर एक पैरेलल लाइन आपने ड्रा कर लिया। अब इस पॉइंट पर कितने कोण बनाएंगे, 75 का। तो 75 का कोण बना दिए। अक्षर की चौड़ाई कितनी है, अक्षर की चौड़ाई 8। सेम कैलकुलेशन 8, ये 8 हुआ। फिर इसके पहले 8 फिर 1, ये मार्किंग कर लोगे, 8 1। अब क्या करेंगे, इसके पैरेलल आप तिरछे आप क्या करोगे,
देखिए यहाँ पर वर्टिकल लेटर है तो आपने एंगल यहाँ पे 90 रखा। अब इटैलिक रखना है तो यहाँ पर एंगल कितना रखेंगे 75। यहाँ पर एंगल कितना रखे थे 90 और यहाँ पर एंगल कितना रख रहे हैं 75 एंगल रख रहे हैं तो ये सारे बॉक्स तिरछे हो गए। सेम प्रोसेस। अब जैसे लिखना ऑलवेज तो लिख देंगे ए एल डब्लू ए वाई एस। ऐसे ही आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लोगे और इनके आउट बॉक्सों को क्या करोगे मिटा दोगे। तो ये इस प्रकार ये सारे जो अक्षर हैं आपके केवल इस टाइप से दिखेंगे। इस टाइप से आप क्या करेंगे मिटा देंगे इस टाइप से। तो केवल आपका अक्षर पूरा सेंटेंस दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग लेटर राइटिंग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि आप कम से कम 10 नंबर ला सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।